नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत रहस्य। जी, ये असल में महर्षि मुक्त के 1969 के प्रवचनों का सार है। प्रतापगढ़ में दिए गए थे ये प्रवचन। हाँ, और ये श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता पर आधारित हैं। हमारा मकसद है कि इन शिक्षाओं के कुछ खास दार्शनिक पहलुओं और कहानियों को समझें। बिल्कुल, और खास तौर पर वो जो आत्म तत्व है, ये मैं क्या है, इस रहस्य पर थोड़ी बात करें। सही कहा, ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है कि ये मैं आखिर है कौन? ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, इससे परे भी कुछ है क्या? और स्रोत हमें इसी मैं के असली रूप को जानने की एक प्रक्रिया बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ी बात कही गई है, नारायण एविदम सर्वम। हाँ, मतलब नारायण ही सब कुछ है, भीतर भी बाहर भी, एक सर्वव्यापी सत्ता। इसी नजरिए से देखें तो फिर ये मैं का रहस्य समझना और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये मैं सिर्फ शरीर नहीं है। एक उदाहरण दिया है, जैसे दूध में मक्खन तो होता है पर दिखता नहीं। अच्छा। हाँ, उसे मथना पड़ता है। वैसे ही विचार और ध्यान के मंथन से ही इस असली मैं का अनुभव होता है। बहुत सुंदर उपमा है। और इस मैं के 4 पहलू ही बताए हैं, भाव, रूप, गुण और कर्म। जी, और कहा है कि भगवान नारायण की कृपा से ही इनका सही मतलब तत्व ज्ञान हो सकता है। एक श्लोक भी आता है, यावहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम मस्तुते मदुनुग्रहात। यानी जैसा मेरा स्वरूप भाव गुण कर्म है, वैसा ही ज्ञान मेरे अनुग्रह से मिले। बिल्कुल, और यहीं पर ज्ञान और कर्म की बात भी आती है। व्यास जी ने वेद, महाभारत, गीता सब लिख दिए। हाँ, पर कहते हैं चित्त शांत नहीं हुआ उनका। नहीं हुआ। शांति मिली जब नारद जी से चतुश्लोकी भागवत सुनी। ये सोचने वाली बात है, क्यों? मतलब कर्म से शांति क्यों नहीं मिली? स्रोत यहाँ एक गहरा सवाल उठाते हैं। अगर कर्म, चाहे वो पुण्य हो या पाप, खुद अज्ञान से पैदा होते हैं। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मत कुरुते। ज्ञान की आग ही सब कर्मों को जला देती है। सब कर्म मतलब संचित, प्रारब्ध, क्रियामाण सब। हाँ, सभी। ज्ञान उन सबको भस्म कर देता है, ऐसा कहा गया है। तो ज्ञान ही कुंजी है। लेकिन फिर माया का भी जिक्र है, उसे तो बहुत शक्तिशाली बताया गया है। हाँ, बहुत। अघटित घटना पटियसी माया, मतलब जो हुआ ही नहीं वो कर दिखाए, ऐसा भ्रम। इसका असर कितना गहरा होता है? इतना कि कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी धन मान के लोभ में पड़कर मतलब बिल्कुल विवेक खो देते हैं, पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अरे बाप रे। हाँ, और ये माया इतनी प्रबल है कि जो तत्व एक है, अखंड है, उसमें भी हरिहर का भेद दिखा देती है। विधि हरिहर भेदमप्य अखंडेबत। तो अगर माया इतनी ताकतवर है, तो फिर मुक्ति वो कैसे? कभी रास्ता बताया है, नदी और समुद्र का उदाहरण देकर। हाँ, कि जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। और अपना नाम, अपना रूप सब खो देती हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानः। समुद्रे स्तम गच्छन्ति हाँ। नाम रूपे विहाय। बिल्कुल। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति उस परम सत्य में मिलकर एक हो जाता है। जानने वाला खुद वही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैवो भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जी, पर यहाँ एक और मतलब बहुत बारीक बात है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव होना भी एक पड़ाव है। लेकिन अगर ये कहने वाला मैं मतलब कर्तापन का भाव बचा रह गया कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो ये भी अंतिम सत्य नहीं है। ये भी एक तरह का अध्यास, एक भ्रम हो सकता है। अच्छा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। और अंत में अस्थि की बात आती है, सिर्फ होना, अस्तित्व। बिल्कुल। गजेंद्रोपाख्यान का प्रसंग है। परम सत्य को केवल है यानी अस्ति इसी रूप में अनुभव किया जा सकता है। अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। उसे ना वाणी से कह सकते हैं, ना मन से सोच सकते हैं, ना आंखों से देख सकते हैं। जी, नेव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, वो बस है। ये है तत्व ही आप समझिए एक पर्दे की तरह है, स्क्रीन की तरह, जिस पर ये सारा संसार, सारे अनुभव एक चित्र की तरह दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। असल में इस है से अलग कुछ भी नहीं है। अस्तिति ब्रुवतो न्यत्र कथम तदुपलभ्यते, वो है ऐसा कहने वाले के सिवा और किसी तरह उसे कैसे जाना जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सारी शिक्षाएं आत्मज्ञान पर जोर दे रही हैं, अपने असली मैं को पहचानना। हाँ, जो शरीर मन हमारी धारणाओं से परे है, और फिर हर चीज में
पूरे अस्तित्व में उसी एक परम सत्य को देखना, चाहे उसे नारायण कहें या अस्थि कहें। बिल्कुल। तो यहां से हमारे लिए सोचने की एक बात निकलती है ना? क्या कि अगर ये मैं ही असल में वो परम सत्य है और दुनिया की हर चीज उसी अस्तित्व पर टिकी है, तो हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को, अपनी खुशियों को, अपनी तकलीफों को इस नजरिए से कैसे देख सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये दृष्टि हमारे जीने का ढंग बदल सकती है? सोचने वाली बात है।